मैं आज अपने देशवासियों को एक अपील करना चाहता हूं कि इस देश की जनता को विगत 75 वर्ष से शुद्ध मूर्ख बनाया जा रहा है। इस देश की जनता को आज़ादी नहीं मिली है। समझौते के तहत कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण कराया है। इन दुष्ट लोगों ने आज भी अपने देशवासियों के ऊपर 75 साल बीत जाने के बाद, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी वही घटिया नियम कानून जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे, यह दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि इन राजनेताओं ने उन सब नियम कानूनों को आज भी अपने देश के वासियों के ऊपर थोप के रखा है। जो गुलामों के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके तहत भारतीयों को उलझा के रखना एक अपने आप में मकसद था। उन्हें 107, 116 जैसी धाराओं में बार बार जो है ना कोर्ट में बुलाया जाता था, चक्कर लगाए जाते थे, क्योंकि इस व्यवस्था का मकसद भारतीयों को उत्पीड़ित करना, उत्कंठित करना और पीड़ित करना, अपमानित करना, शोषित करना था। मेरे ख्याल से इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि यदि स्वतंत्र देश बनता है तो उसको अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून से नहीं चलाया जाना चाहिए। यह शुद्ध जो है राजनीतिक दुष्टता है इस देशवासियों के प्रति कि हम आज भी गाए बगाए वही सब नियम कानून अपने देशवासियों पर थोपे हुए हैं। हमने संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बनाए हैं, फंडामेंटल राइट्स के विपरीत नियम कानून बनाए हैं। देश की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, जिसका पालन करना सभी सत्ता में बैठे लोगों का संवैधानिक दायित्व होता है, यह लज्जा और का विषय है कि आज भी जो है हमने ढेर सारे कानून उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन करते हुए उसके भावना के विपरीत बनाया है, संविधान की भावना के विपरीत बनाया है। आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है डायरेक्शन हमारे संविधान के बनाने वालों ने दिया था। 1950 में संविधान देश में स्थापित होने के बाद फिर क्या वजह है कि कम्युनिटी स्पेसिफिक जो है कानून बनाए गए। यूनिफॉर्म कोड बनाने की बजाय कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून बनाना क्या संविधान की दिशा भावना का उल्लंघन नहीं है? इसी संविधान के आर्टिकल 47 में जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसको रोकने का दिशा निर्देश दिया है। यह लज्जा का विषय है कि आज नशीली चीज़ें हर जगह जो है ना बिक रही हैं। आज जो है शराब पाउच में पहुंच गई है और हर गली गली कोने कोने में अवैध रूप से पहुंच गई है। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे युवा आज खाना खाना बंद कर दिए हैं, वो पाउच की शराब पीते हैं और नमकीन जो है ना खाते हैं और उनका शरीर जर्जर हो गया है। कहने को तो वो युवा हैं, वो अपने शरीर से 5 घंटे मेहनत भी नहीं कर सकते हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? अब थोड़ी देर के लिए यह भी समझना जरूरी है कि यह राजनेता कौन है। ये राजनेता वो लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, गवार हैं, जिन्होंने यदि चपरासी का जॉब के लिए अप्लाई किया होता तो पुलिस जो है ना रिपोर्ट के आधार पर और शिक्षा के आधार पर वो जो है चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं। यह अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं और दल बदलू भी हैं। यह लज्जा का विषय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती हैं। अपने कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में ही जो है ना वो उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं। जो कार्यकर्ता
अपने राजनेताओं को राजनेता बनाया है, जिन्होंने उनके लिए दरी लगाई हैं, उनके लिए कुर्सियां लगाई हैं, उनके पोस्टर्स लगाए हैं, उनके लिए होर्डिंग्स लगाई हैं, उनके लिए जो है जुलूस निकाले हैं, पुतला दहन किया है, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की है, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी है और घर घर से लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पर लेके गए हैं। उन राजनेताओं ने अपने ही जो है कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हुए उनको नज़रअंदाज किया है। उनके टिकट को उन्होंने अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को दिया है और जिन लोगों ने ज़्यादा पैसा दिया है उनको दिया है। क्या यह लज्जा का विषय नहीं है? मैं इस देश की जनता का आह्वान करता हूं, अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें, सदस्यी भूमिका में या चंद्रगुप्ती भूमिका में। 2024 में एक बदलाव आ रहा है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि कृपया क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन यह मिशन 2023 और 2024 में इस देश की जो है व्यवस्था को बदलने वाला है। मैं आज अपने सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि YouTube चैनल पर जाएं, क्राइम फ्री भारत टाइप करें और उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें 21 लक्ष्यों के तहत कैसे ये देश बदल जाएगा, इस देश में गुलामों के नियम कानून आमूल रूप से बदल दिए जाएंगे। जो व्यवस्था आज बादशाही है, जो आपके ऊपर जुल्म ढा रही है, जो इन राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है, वही व्यवस्था पारदर्शी भी हो जाएगी, अकाउंटेबल भी हो जाएगी और यदि वो जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेगी तो प्रशासकीय दंड के साथ साथ उसे संबंधित विक्टिम को क्षतिपूर्ति भी देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ भारत अपराध मुक्त होगा, जहां FIR दर्ज कराने के लिए आपको थाना नहीं जाना होगा। 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत टेक्नो इंजन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश करेगा और फिर क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के, अधिकतम 30 दिन में न्याय दे दिया जाएगा। डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक अपराधियों को अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। जब भारत में अपराध करने का ऑप्शन विलुप्त हो जाएगा, क्राइम फ्री भारत मिशन का सिस्टम वह हर अपराधी के पास पहुंचेगा और उससे कहेगा कि अब अपराध करने का विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं है, लिहाजा आप रिहेबिलिटेट हो जाइए, आपको पुनर्वासित किया जाता है, आप एक अच्छे नागरिक के तहत जिए और इस तरीके से एक बदली हुई व्यवस्था पहुंचेगी। देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भ्रष्टाचार का जनक केवल पेपर करेंसी है। पेपर करेंसी को